जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने ये गलती भूल से भी कर ली तो वट सावित्री का व्रत आपने रख लिया या व्रत रखने की सोच रहे हैं तो उन महिलाओं को माता सावित्री के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है और आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपकी घोर पाप लगेगा। जाने आप लोग कहीं आप भी इन 3 महिलाओं में से तो नहीं हैं। तो भक्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से सुनिएगा कि कहीं आप भी उन 3 महिलाओं में से तो नहीं हैं और आप व्रत करने की सोच रहे हैं तो ऐसी गलती आप भूल कर भी मत करना, क्योंकि सावित्री माता के क्रोध का सामना आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। तो आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक, एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा, सुनिएगा और अपने ज्ञान की प्राप्ति कीजिएगा कि उन 3 महिलाओं में से आप भी तो कहीं नहीं हैं। भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इससे पहले जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत महीने में किस तारीख को है। भक्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह दिन माता सावित्री के रूप में भी मनाया जाता है। वट सावित्री व्रत विशेष रूप से विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को किया जाता है और इसमें वट यानी बरगद के वृक्ष की पूजा की जाती है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और व्रत करने का तरीका विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। 2025 में वट सावित्री व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त तिथि है 26 मई दिन सोमवार को दोपहर 12:13 से और अमावस्या तिथि 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 तक रहेगी। सोमवार को पूरा दिन ही अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए इस बार पंचांग के अनुसार 26 मई दिन सोमवार को वट सावित्री व्रत रहेगा और अमावस्या का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। वहीं 27 मई दिन मंगलवार को स्नान और दान की अमावस्या तिथि रहेगी। वट सावित्री व्रत की पूजा प्रातः काल का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:24 से 5:25 तक रहेगा। सायंकाल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 7:11 से 8:13 तक। दोपहर में भी वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है। दोपहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:36 से 3:31 तक रहेगा और गोधूली बेला में पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 7:10 से 7:31 तक रहेगा। 26 मई सोमवार को इस बार भरणी नक्षत्र सुबह 8:23 तक रहेगा और बाद में कृतिका नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा सुबह 7:02 तक शोभन योग भी रहने वाला है। तो इस शुभ योग के साथ इस बार वट सावित्री व्रत रहेगा और व्रत का पारण वाले दिन यानी 27 मई दिन मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:09 से 4:57 तक पारण का समय रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:45 पर। सूर्यास्त होने का समय रहेगा 7:02 पर। सुकर्मा योग रात 10:54 तक रहेगा और 27 मई मंगलवार को प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:24 से 5:25 तक। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। वट सावित्री का व्रत करने वाली महिलाओं को पारण करना होगा 27 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:45 से 7:55 के बीच में पारण का समय रहेगा। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि, व्रत करने का सही तरीका रहेगा पोख यानी प्रातः स्नान और संकल्प। सूर्योदय से पहले स्नान करें। व्रत का संकल्प लें। मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए सावित्री व्रत कर रही हूँ। मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए सावित्री की तरह व्रत करती हूँ। पूजन सामग्री: पीला वस्त्र, कलश, जल, मौली, कलावा, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, फल, मिठाई, कच्चा दूध, सूखा नारियल, 9 लड्डू, 7 प्रकार के अनाज, पंखा, हस्त पंखा यानी हाथ का बना हुआ पंखा, काले चने, वट का वृक्ष यानी बरगद का वृक्ष होना चाहिए और पूजा वट वृक्ष के पास जाकर धागे से पेड़ को 7 या 108 बार परिक्रमा करते हुए बांधें। जल अर्पित करें, हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाएं, दीपक जलाएं और प्रसाद अर्पित करें। वट सावित्री कथा पढ़ें और श्रवण करें। सावित्री सत्यवान की कथा सुने या पढ़ें। सावित्री के तप और प्रेम की कथा सुननी आवश्यक है। यह कथा यमराज और सत्यवान से संबंधित है।
ब्राह्मणों या स्त्रियों को दान, वस्त्र, भोजन, पंखा, फल, अनाज, इन सभी चीज़ों का आप दान करें। और व्रत का समापन दिन भर व्रत रखें। कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा के बाद फलाहार या व्रत का पारण करें। इस अवधि में पूजा अर्चना करना शुभ फलदायी होता है। वट सावित्री के दिन किए गए पूर्ण कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन गंगा स्नान, दान, व्रत आदि, माता सावित्री और बरगद वृक्ष की पूजा करना विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। तो चलिए भक्तों मित्रों, अब जान लेते हैं कि आप सबको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं पहले कि ऐसी कौन सी महिलाएं, 3 महिलाएं हैं जिन्हें वट सावित्री व्रत नहीं रखने चाहिए। जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको माता सावित्री के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। मान्यताओं के अनुसार भक्तों, आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें वट सावित्री के व्रत से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार अगर कोई महिला या पुरुष वट सावित्री के व्रत को दिखावे के तौर पर करता है तो यह अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों में इसे व्रत को करने वाले पाप की भागीदारी कहे जाते हैं। ऐसा करने से आप देवी देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप की भागीदारी भी बनते हैं। माता सावित्री ऐसी महिलाओं से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि आपको बर्बाद कर देती हैं। साथ ही माता सावित्री तभी प्रसन्न होती है जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें, पूजा पाठ, शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों नंबर 2, तलाकशुदा महिलाएं। शास्त्रों के अनुसार जो महिला शादीशुदा या पुरुष तलाकशुदा है, ऐसे अगर पति पत्नी में अनुमान होती है तो वह लोग वट सावित्री का व्रत कभी भूल कर भी ना रखें। ऐसा करने से माता सावित्री भी खुश नहीं रहती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन बंधा रहना होता है। ना ही अलग अलग माता सावित्री टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता है, बल्कि माता सावित्री ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती। माता सावित्री सबसे अधिक प्रसन्न ऐसे जोड़े से होती हैं जो साथ में पूजा पाठ करते हैं और बहुत ही शुभ वरदान देती हैं। ऐसे में माता सावित्री बहुत प्रसन्न होती हैं, इसलिए दोनों को मिलजुल कर पूजा पाठ करना चाहिए, ना कि अलग अलग। दोस्तों नंबर 3, चरित्रहीन महिलाओं को वट सावित्री का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। और यह बात उन चरित्रहीन पुरुषों पर भी लागू होती है जो अलग अलग जगह से मुंह मारते हैं और अपनी पत्नियों को दुखी करते हैं। साथ ही जो अपनी पत्नियों को झूठ बोलते हैं, अपनी पत्नियों को बेवकूफ़ बनाते हैं और उन्हें कभी सच नहीं बताते हैं। और साथ ही दोस्तों, जो लोग अपनी पत्नियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं वह अनेक पापों के भागीदारी भी कहलाते हैं। इसलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। ऐसा व्रत रखने वाले मनुष्य पाप का भागीदारी बन जाता है। वह भगवान देवी देवताओं को प्रसन्न तो नहीं कर पाता, बल्कि भगवान के क्रोध का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी महिलाएं या पुरुष इस व्रत को ना ही रखें तो अच्छा है। दोस्तों नंबर 4 है, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितनी जल्दी हो सके इन आदत को छोड़ दें। अगर आप सावित्री माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर में लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, क्योंकि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है उस घर में माता सावित्री कभी वास नहीं करती और ऐसे घर से माता लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती हैं। और अगर व्रत पूजा पाठ में भी नहीं रहते तो जुबान से अधिक मीठा बोलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कड़वे बोल ना बोलें। इससे माता सरस्वती का अपमान होता है और आप पाप की भागीदारी भी बन जाते हैं। दोस्तों नंबर 5 है, अगर आपको कोई गहरी बीमारी है तो आप वट सावित्री के व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर आप शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, हार्ट अटैक, शरीर के में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, घट जाना, शरीर में दर्द होना, और अगर किसी बड़ी बीमारी से आप झेल रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आपको उस वट सावित्री का व्रत नहीं रखना है, नहीं तो आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इसलिए सावधान रहे। नंबर 6, सावित्री का व्रत एक पवित्र और धार्मिक उपवास है जिसे माता सावित्री उपासना के लिए रखा जाता है। यह व्रत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ महिलाओं को यह व्रत रखने से परहेज करना चाहिए, जिसके पीछे धार्मिक, चिकित्सीय और पारंपरिक कारण हो सकते हैं। इस लेख में हम विस्तार से समझेंगे कि किन महिलाओं को वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत के दौरान भोजन और जल का अत्यधिक संयम किया जाता है।
जिससे शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को उचित पोषण की आवश्यकता होती है और उपवास करने से कमजोरी, चक्कर आना या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कि कई महिलाओं को व्रत के दौरान कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। गर्भावस्था में व्रत से होने वाली समस्याएं शरीर पे पोषण की कमी, कमजोरी और चक्कर आना, गर्भस्थ शिशु के विकास पर असर, एसिडिटी और अपच की समस्या, रक्तचाप के उतार चढ़ाव। यदि कोई गर्भवती महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। बल्कि मेरे मतानुसार गर्भवती महिलाएं उस साल का व्रत छोड़ दें तो बेहतर अच्छा रहेगा और हल्का फलाहार ग्रहण करना चाहिए। नंबर 7, स्तनपान कराने वाली महिलाएं। जो महिलाएं अपने शिशु को स्तनपान करा रही हैं, उन्हें बैसाख पूर्णिमा का व्रत नहीं रखना चाहिए। बैसाख अमावस्या का व्रत नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनके शरीर को अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता होती है। उपवास करने से दूध उत्पादन में कमी आ सकती है। दूध उत्पादन पर असर पड़ सकता है जिससे शिशु को उचित पोषण नहीं मिल पाएगा। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को व्रत से होने वाली समस्याएं शरीर में पानी की कमी, दूध उत्पादन में कमी, थकान और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई स्तनपान कराने वाली महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे फल, दूध और अन्य पौष्टिक आहार लेना अनिवार्य होता है। नंबर 8, गंभीर बीमारी से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च या निम्न रक्तचाप, किडनी संबंधी समस्या, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। इस बट सावित्री व्रत में दिन भर उपवास करने से उनकी बीमारी बढ़ सकती है। गंभीर बीमारियों में व्रत करने से दुष्प्रभाव ब्लड शुगर लेवल में असंतुलित, कमजोरी और चक्कर आना, दवा का सही असर ना होना, हृदय संबंधी समस्या बढ़ना। अगर कोई महिला बीमार होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नंबर 9, अत्यधिक कमजोर और एनीमिया से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं अत्यधिक कमजोर हैं या उन्हें एनीमिया, खून की कमी है, उन्हें वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने से शरीर में आयरन और अन्य पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जिससे उनकी स्थिति और बिगड़ सकती है। एनीमिया और कमजोरी में व्रत से होने वाली समस्याएं चक्कर आना और बेहोशी, हीमोग्लोबिन का स्तर और गिरना, थकावट और कमजोरी, चिड़चिड़ापन और तनाव। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे फलों, ड्राई फ्रूट्स और पौष्टिक आहार लेकर व्रत करना चाहिए। नंबर 10, मासिक धर्म पीरियड्स के दौरान महिलाएं। हिंदू धर्म में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के लिए कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को व्रत रखने, पूजा पाठ करने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इस समय शरीर कमजोर रहता है और अशुद्धि की अवस्था में शरीर रहता है। उन्हें पर्याप्त पोषण की आवश्यकता होती है। मासिक धर्म में व्रत से होने वाली समस्याएं कमजोरी और थकावट, रक्त की कमी और चक्कर आना, सिर दर्द और पेट दर्द, हार्मोनल असंतुलन। यदि कोई महिला मासिक धर्म के दौरान व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का भोजन और पर्याप्त मात्रा में पानी लेना चाहिए। अगर आप फिर भी व्रत रखना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी महिलाओं के द्वारा अपने व्रत को रखवा कर उनसे पूजन का सामग्री देकर उन्हें पूजन करवा सकती हैं। नंबर 11, मानसिक तनाव या डिप्रेशन से ग्रस्त महिलाएं। जो महिलाएं मानसिक तनाव, डिप्रेशन या अन्य मानसिक रोगों से ग्रस्त हैं, उन्हें व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास से शरीर में ग्लूकोज की कमी हो सकती है जिससे मानसिक स्थिति और खराब हो सकती है। मानसिक तनाव और व्रत से होने वाली समस्याएं चिड़चिड़ापन और घबराहट, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, सिर दर्द और नींद की समस्या, मानसिक संतुलन में अस्थिरता। यदि कोई महिला मानसिक रूप से परेशान होते हुए भी व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार लेकर उपवास रखना चाहिए। नंबर 11, बुजुर्ग महिलाएं। उम्र दराज महिलाओं को बैसाख पूर्णिमा का व्रत, बैसाख अमावस्या का व्रत से रखने से बचना चाहिए क्योंकि इस उम्र में शरीर को अधिक पोषण और देखभाल की जरूरत होती है। लंबे समय तक भूखे रहने से उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। बुजुर्ग महिलाओं को वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। बुजुर्ग महिलाओं के लिए व्रत के दुष्प्रभाव जोड़ों का दर्द, थकान बढ़ावा कर सकता है और चक्कर आना, पाचन तंत्र कमजोर होना, ब्लड प्रेशर से में उतार चढ़ाव। यदि बुजुर्ग महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं तो उन्हें फल, दूध और हल्का आहार लेकर उपवास करना चाहिए।
वट सावित्री का व्रत एक धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन इसे रखने से पहले अपनी सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाएं, मासिक धर्म के दौरान महिलाएं, अत्यधिक श्रम करने वाली महिलाएं और बुजुर्ग महिलाओं को व्रत से बचना चाहिए। यदि कोई महिला व्रत रखना चाहती है तो उसे हल्का आहार और तरल पदार्थ लेकर व्रत करना चाहिए ताकि उसकी सेहत पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। भक्तों, नंबर 13, कुंवारी लड़कियों को भी वट सावित्री का व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, चलिए मैं आपको वट सावित्री से जुड़ा आपको एक ऐसा उपाय बताती हूँ, अगर जिसे हर एक सुहागिन महिलाएं उसी दिन कर लेती है तो समझो वह माता लक्ष्मी और माता सावित्री के असीम आशीर्वाद को प्राप्त कर लेती हैं। जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को पूजा पाठ करते समय बस एक बात का याद रखना है। आपको क्या रखना है? जब भी आप पूजा पाठ करने जाएं तो आपको आपका पूरा श्रृंगार यानी 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। और हो सके तो भक्तों, आप जैसे 16 श्रृंगार कर रहे हैं तो उसमें जो आपका सिंदूर होता है वो हो सके तो आप उसी दिन अपना शादी वाला सिंदूर ही यूज करें, लगाएं। जो सिंदूरा का सिंदूर होता है उसे ही लगाएं, उसे ही अपने मांग को भरें। और उसके बाद अपनी मांग को भरने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो शादी वाला सिंदूर होता है, जो नॉर्मल सिंदूर होता है, उसमें आपको इसका थोड़ा सा हिस्सा मिला लेना है। अब उसके बाद उसके से सिंदूर से ही आपको मांग भरनी है। कहा जाता है कि जो आपका शादी का सिंदूर होता है वह काफी ज्यादा शास्त्रों के अनुसार शुभ बताए गए हैं। अगर आइए भक्तों, अब हम जान लेते हैं दान में हमें क्या क्या चीजें दान करनी चाहिए। देखिए, जैसे कि शक्कर और तिल, इसका दान करने से अनजाने पापों से मुक्ति मिलती है। पंखा, गर्मी से राहत देने वाला पंखा दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। चप्पल या जूते, जरूरतमंदों को चप्पल या जूते दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। घड़ा या कुल्हड़, जल से भरा घड़ा या कुल्हड़ दान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। दूध और खीर, इसका दान करने से माँ सावित्री माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अन्न और वस्त्र, इसका दान करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। वट सावित्री व्रत महत्व, हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। जो भक्त वट सावित्री के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। हरे चारे केवल गौ माता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, बल्कि यह आपके घर की खुशहाली का भी कारण बनता है। इस दिन गौ माता को हरा चारा खिलाने से आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। यह दिन विशेष रूप से आपके जीवन में खुशहाली का आगमन करता है। प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि उन 3 महिलाओं के बारे में जिन्हें वट सावित्री का व्रत भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो उन 3 महिलाओं के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में जय सावित्री माता आप लोग जरूर लिखें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाले हमारे हर प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो, टोटके, उपाय आप तक हमारी बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरी तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।